कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं राधिका खेड़ा जी, जो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। राधिका जी, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो ये निर्णय लिया उसके पीछे की पृष्ठभूमि सबको पता हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने 2022 में उत्तर प्रदेश में कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन क्या कांग्रेस में महिलाओं का इस तरह से अपमान, इस तरह से उनको एक तरह से मानसिक रूप से उत्पीड़ित करना ताकि वो पार्टी को ही छोड़ के और दूसरे तरफ रुख कर? देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नहीं, उनकी लड़ाई पार्टी की लड़कियों से ही है। आप देख लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उसके बाद उनके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ था, सबने वो चिट्ठी पढ़ी थी और उनको रोते हुए पार्टी छोड़नी पड़ी। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से अंकिता दत्ता जी, जिन्होंने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के खिलाफ शिकायत करी दुर्व्यवहार के लिए, 2 साल लंबी लड़ाई लड़ी, आखिरकार उसको पार्टी से निकाल दिया गया और बीवी श्रीनिवास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने ये भी देखा कि अर्चना गौतम, जो एक दलित लड़की है, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ी, प्रियंका गांधी जी स्वयं उसके चुनाव प्रचार में गई, उसका किस तरीके से दुर्व्यवहार छत्तीसगढ़ में उसके साथ हुआ। उसके बाद कांग्रेस के मुख्यालय में 24 अकबर रोड में उसको पीटा गया ऊपर के इशारे से। जब वो कहती थी, मैं मानती नहीं थी जब लोग कहते थे कि नहीं, ऊपर कोई नहीं सुनता, पर जब आज मेरे साथ आप बीती तो मुझे पता चला कि सब बहरे हैं और किसी की भी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो महिला की आवाज़ बन सके। एक चीज़ ये है, जैसे देखिए रोहन गुप्ता जी हुए हैं और गौरव वल्लभ जी हैं, दोनों ने यही बात कही। जैसे आपने कहा कि वो आप सनातन धर्म से आपकी आस्था जुड़ी है, अभी आपने प्रेस वार्ता में भी कहा कि आपके जननी का बहुत आस्था है, आप अयोध्या भी गए। तो क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का केवल दिखावा कर रही है और इस तरह का चीज़ जो कि हिंदू आस्था की चीज़ है, जो कि करोड़ों अरबों की लोग उससे जुड़े हैं, उसको उनके नज़र में? और एक बात और भी आई थी, हालांकि मैं उसको आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं मानता, कि एक कमीशन बनाने की बात कही गई कि कांग्रेस की सरकार आती है तो एक हम बड़े पैनल कमीशन बनाएंगे ताकि उसको पलट दें अयोध्या वाले फैसले। देखिए, सेक्युलरिज्म और संविधान का विरोध अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि हमारा संविधान सबको, हर धर्म को समानता की बात करता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जब बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों के खिलाफ काम करते हैं। वो किस तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं, किस तरीके से प्रखरता से हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे के शब्द में हमने सुना है। जिस तरीके से उनका अलायंस जिन लोगों के साथ है, सपा हो या डीएमके हो, जो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, तो साफ जाहिर करता है कि हिंदू होना कांग्रेस पार्टी के लिए, आप अगर कांग्रेस पार्टी में हैं तो आप हिंदू नहीं हो सकते। अगर आप हिंदू हैं तो आप चुपचाप रहिए, आप अपने धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और ये लगातार बोला जाता है, तुम बहुत हिंदू हो, कम हिंदू बनो। मुझे ये समझ नहीं आता, कोई कम हिंदू और ज़्यादा हिंदू कैसे होता है? हिंदू तो हिंदू ही होता है। और इतनी घृणा हिंदू होने से, और जब चुनाव आते हैं तो ये लगातार टेम्पल टूरिज्म पे उतर आते हैं, तब इनको हिंदू याद आ जाते हैं। अगर ये सच्ची में सेक्युलर होते, सच्चाई में, और सच्चाई में ये संविधान के रक्षक होते, तो इस तरीके से हिंदुओं का अपमान, राम भक्तों का अपमान लगातार नहीं किया जाता। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते, जिनके बेटे लगातार, ये जाहिर सी बात है, उनको प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी का संरक्षण है, इसीलिए वो हिंदुओं को सुबह शाम गाली दे सकते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि किस तरीके से वो संविधान के विरोधी है, किस तरीके से हिंदुओं के विरोधी है। एक अंतिम सवाल की अब ये माना जाए कि कांग्रेस में, जैसे आपने सीरियल वाइज उदाहरण दिए कि अर्चना गौतम हो, अंकिता दत्ता हो, उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप खुद उसकी भुक्तभोगी हैं, क्या महिलाओं के लिए कांग्रेस में अब उस तरह का माहौल नहीं रहा कि वो रह के राजनीति कर सके? महिलाओं के लिए कभी माहौल था ही नहीं। महिलाओं के विरोधी कांग्रेस लगातार रही है। आप शाह बानो के समय से देख लीजिए किस तरीके से किया। और जो आपने मुझसे सवाल पूछा था आचार्य प्रमोद कृष्णन वाली बात पे, तो जो शाह बानो का पूरा चीज़ पलट सकते थे और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, वो राम मंदिर के साथ क्या करने वाले हैं अगर वो सत्ता में आते हैं, बहुत ही भयानक स्थिति होगी। ये देश के लिए बहुत ही भयानक होगा। और महिला विरोधी तो उन्होंने शाह बानो के समय पे ही दिखा दिया था कि वो कितने हैं। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं, राधिका खेड़ा जी। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस में महिलाओं के लिए कभी भी राजनीति करने का कोई एक अवसर नहीं था। वो आराम से, यानी एक सम्मानित ढंग से कांग्रेस में रह के राजनीति नहीं कर सकती हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन की बयान का समर्थन करते उन्होंने एक तरह से कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती तो शायद वो राम मंदिर के फैसले जैसे पलटने की कार्रवाई कर सकती थी। कैमरा पर्सन मोहम्मद नईम के साथ मनीष कुमार मिश्रा।